फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल क्रू। दोस्तों, एमसीसी की वेबसाइट में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि सब कुछ एक साथ मैच कर दिया है तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो बेसिकली आज मैं केवल ये बात करूंगा कि मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी राउंड होते हैं। आपका अगर स्कोर कम है तो आपको सीटें दिलवाने में बहुत अहम रोल होता है। तो बेसिकली क्या प्रोसेस होता है मॉपअप का और स्टे वैकेंसी राउंड का, कौन सा ऑनलाइन होता है कौन सा ऑफलाइन होता है, पूरी डिटेल में बात करें, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो गलत दी जाती है यूट्यूब के माध्यम से। पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दोगे कि राउंड 1 राउंड 2 वाले कैंडिडेट्स क्या रजिस्टर कर सकते हैं, मॉपअप के लिए कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं कौन से नहीं होते, पूरे डिटेल में बात करूंगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले मैं बात कर लूँ दोस्तों, मॉपअप राउंड होता क्या है। बेसिकली एमसीसी 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग कराता है, राउंड 1 राउंड 2 और मॉपअप। ये तीनों ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं। मॉपअप राउंड उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनको सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो बेसिकली कौन कौन से कैंडिडेट्स मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं। बेसिकली मॉपअप में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है विद आपका जो भी पेमेंट ऑफ फीस होती है। वो कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं वो मैं बता देता हूं। जिन्होंने राउंड 1 की सीट फ्री एग्जिट की हुई है, मींस राउंड 1 में उनको सीट मिली और उन्होंने एग्जिट कर दिया, उनको फ्री एग्जिट कर दिया, वो मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। नंबर सेकेंड, जो कैंडिडेट्स सेकेंड राउंड में गए हुए हैं और उन्होंने वहाँ से मींस एग्जिट किया हुआ है, लेकिन अपनी ट्यूशन फीस या जो भी डिपॉजिट मनी है वो फोरफेयर ऑफ फीस कर दी है, उसके बावजूद भी वो मॉपअप में एलिजिबल है। मॉपअप के लिए फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने राउंड 2 में सीटें छोड़ी हुई हैं, मींस ज्वाइन नहीं किया, और लेकिन ये है कि आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट हो चुका है, फिर भी आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन वो कैंडिडेट्स नहीं कर सकते जिनको AIQ या डीम्ड या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स चिपमर में राउंड 2 में सीटें अलॉट हो चुकी हैं, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप रिपोर्ट करते थे, पूरा प्रोसेस के थ्रू चले जाते हैं, तो फिर मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मींस इसलिए मैंने कहा कि राउंड 2 के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सीट तो ली लेकिन सीट को छोड़ दिया, अपनी डिपॉजिट मनी मींस वो डिपॉजिट हो गई, एमसीसी ने उसको ले लिया, वो एलिजिबल हैं। लेकिन वो एलिजिबल नहीं होंगे जो राउंड 2 में सब कुछ रिपोर्टिंग प्रोसेस कर दिया। क्या सीधे सीधा मतलब ये है कि आपको इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट या पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो करना है। मीन्स एग्जिट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप फीस मीन्स जो भी आपकी डिपॉजिट मनी है वो अगर ले ली भी जाएगी तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो वैलिड होता है, वो आप देखेंगे। और फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है मॉपअप के लिए। मीन्स ऐसा नहीं कि राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग होगी वही सेम होगी, ऐसा नहीं है। वो फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। ये हर चाहे राउंड 1 की चॉइस फिलिंग जो आपने की वो हट जाएगी, राउंड 2 की फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, इसी तरह से मॉपअप की भी फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद मॉपअप का जो रिजल्ट होगा वो एमसीसी की वेबसाइट पे ही आएगा और रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज, जो भी एम्स चिपमन या जो भी आपको अलॉट होता है वहाँ पे जाके। तो बेसिकली ये रहा मॉपअप का प्रोसेस जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और जिसमें एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया है कि बस ये काम मत करिएगा कि किसी इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करके वहाँ पूरा डॉक्यूमेंट से सबमिट करके पूरा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके अगर आप मॉपअप में जाना चाहते तो फिर आपको नहीं होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, ये हुआ डेडलाइन आपकी। दूसरा, स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड बेसिकली अगर आप मॉपअप में रजिस्टर्ड है तो स्टे वैकेंसी राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है। सपोज करिए स्टे वैकेंसी राउंड में एम्स में 10 सीट्स अवेलेबल हैं, तो पूरी सीट्स जितनी होती हैं उसका 10 टाइम्स मीन्स 100 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो एमसीसी भेज देगा आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। मीन्स लाइक एम्स दिल्ली में अगर 2 सीट्स हैं या 3 सीट्स हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट पे अप्लाई किया हुआ है, ये भी आप देखेंगे। तो आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा स्टे वैकेंसी राउंड में। तो बेसिकली स्टे वैकेंसी राउंड आपका ऑफलाइन प्रोसेस है, एमसीसी से इसका कोई रिलेशन नहीं। एमसीसी केवल आपकी मेरिट सेंड करेगा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को, चाहे फिर एम्स हो, जिपमर हो, BHU हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो। तो बेसिकली सिंपल सा ये प्रोसेस है। राउंड 2 राउंड 1 सभी के कैंडिडेट्स मॉपअप के एलिजिबल होते हैं, बशर्ते ये
कि राउंड 2 के वो कैंडिडेट जो फ्री एग्जिट नहीं करते या फिर जो फॉर फेयर ऑफ फीसेस के बाद में एग्जिट करते हैं वो भी एलिजिबल हैं। बस कहते हैं कि किसी भी सूरत में राउंड 2 की सीटों को ऑक्यूपाई मत करिएगा। मीन्स पूरा कंप्लीट प्रोसेस अगर आप कर दिए, फॉलो कर दिया, तो फिर आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये सिंपल भाषा में है। तो बेसिकली इस तरह का मॉपअप राउंड हो सकता है। स्टेट का मॉपअप राउंड सेम इसी तरह से लगभग फॉलो होता है। तो स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसको वीडियो को देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।